दोस्तों, आप ये तो मानते ही होंगे कि जमीन पर रहने वाले जानवर समुद्र में रहने वाले जानवरों के कंपैरिजन में काफी स्मॉल साइज के होते हैं। लेकिन पानी में रहने वाले ये जीव जमीन पर रहने वाले जानवरों की तुलना में इतने बड़े साइज के क्यों होते हैं? आपने कभी ये सोचा है? स्पेशली डीप सी वाटर में पाए जाने वाले क्रिएचर्स का साइज जमीन पर रहने वाले जानवरों से इतना बड़ा क्यों होता है? मुझे यकीन है कि आपको इसके बारे में ना के बराबर जानकारी होगी, लेकिन नहीं पता तो आप पता कर लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की वो वजह क्या है और इसके बारे में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और समुद्र के इतने नीचे रहने वाले इन जानवरों ने खुद को समय के हिसाब से कैसे ढाला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपको पता है कि अगर आप गलती से समुद्री तल के इतने नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा? डीप सी में पानी का प्रेशर इतना होता है कि आपके वहां एंटर करते ही आपकी बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगी। और अगर इस लॉजिक को दिमाग में रखकर बात सोचें तो डीप सी में रहने वाले इन क्रिएचर्स का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन होता इतना बड़ा है कि अगर इंसान देख ले तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन समुद्र में पाए जाने वाले इन जीवों का शरीर सबसे बड़े आकार में होता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका पता लगाने के लिए हमें समुद्र के उस एरिया में जाना होगा जिसका नाम है सनलाइट जोन। ये इलाका रंग बिरंगे जीवों से भरा हुआ है और सूरज की रोशनी बहुत आराम से पानी के अंदर तक आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जीव अपनी पूरी जिंदगी बड़े आराम से बिता सकता है। अगर समुद्र में कुछ और गहराई में जाएंगे तो ट्वाइलाइट जोन में आप एंटर कर जाएंगे। यहाँ सूरज की तेज रोशनी भी काफी हद तक कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो जीव रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते। अगर आप समुद्र में 1000 मीटर नीचे जाएंगे तो आप मिडनाइट जोन में एंटर करेंगे, और ये वो जगह है जहां आपको किसी भी तरह की रोशनी नहीं दिखेगी। और यही वजह है कि समय के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जीवों ने अपने शरीर में बायोल्यूमिनेंस नाम की एक चीज का जागरूक किया है, जिसकी वजह से इन जीवों का शरीर अंधेरे में चमकता है और यही रोशनी इनको शिकार करने में सहायता करती है। अब अगर आप और नीचे जाएंगे तो इसके बाद आप एंटर करेंगे एबेस जोन में, और ऐसा कहते हैं कि धरती का करीब 60% हिस्सा इस जोन के अंदर आता है और मरीना ट्रेंच जैसे खतरनाक जगह इसी जोन में आती हैं, जिसे इंसानों के द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगहों में से एक माना जाता है। और इतनी गहराई के बाद भी यहाँ जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब्स और जायंट स्क्विड जैसे महाविशालकाय खौफनाक दानव रहते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ गुप्त अंधेरा छाया होता है। इतने नीचे ज्यादा जीव नहीं आ पाते, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले जीवों को खाने के लिए बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जीव खाते क्या हैं? क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई में बहुत कम ही जीव रहते हैं। तो इसका भी जवाब हमारे पास है। ये जीव टेक्टस नाम के जीव पर निर्भर रहते हैं। टेक्टस को मरीन स्नो के नाम से भी जाना जाता है। टेक्टस ज्यादातर मरे हुए जीवों और समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट्स के छोटे छोटे गोले होते हैं, जो समय समय पर समुद्र की गहराइयों में गिरते रहते हैं। टेक्टस बर्फ के छोटे टुकड़ों की तरह लगते हैं और इन जीवों को खाकर ही वैम्पायर स्क्विड जैसे जीव अपना जीवन बिताते हैं। समय के साथ साथ वैम्पायर स्क्विड ने अपने शरीर में 2 लंबे लंबे फिलामेंट्स को जनरेट कर लिया है। अपने जनरेट किए हुए शरीर के अंगों से ये जीव मरीन स्नो को खाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डीप सी क्रिएचर्स बहुत बार भूखे ही रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मरीन स्नो हर बार किसी लिमिटेड एरिया में ही गिरती है। बिल्कुल वैसे ही जैसा जमीन पर बर्फ किसी लिमिटेड एरिया पर ही गिरती है, समुद्र में पाए जाने वाले कुछ बड़े आकार के जीव कुछ ऐसे भी हैं जो मरीन स्नो को खाने के बजाय उन जीवों का शिकार करते हैं जो मरीन स्नो को खाते हैं। वैसे आकार में बड़े साइज डीप सी क्रिएचर्स की बात की जाए और जायंट स्क्विड का नाम न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 21वीं सेंचुरी में स्क्विड अकेले ऐसे क्रिएचर्स थे जिससे रिलेटेड किसी के पास भी कोई भी तस्वीर नहीं थी। हमें ये पता ही नहीं था कि स्क्विड आखिर दिखते कैसे हैं। फिर 2004 के करीब पहली बार एक जिंदा स्क्विड की फोटो ली गई। इसके बाद ये पता चला कि इन जीवों का शरीर करीब 13 मीटर जितना बड़ा हो सकता है और वजन की बात करें तो 275 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो किनारे पर पाए जाने वाले स्क्विड्स का शरीर सिर्फ 60 सेंटीमीटर तक ही बड़ा हो सकता है। अपने कई मीटर लंबे शरीर की वजह से इन जीवों के बारे में कहा जाता है कि ये स्क्विड बड़े से बड़े शिकार को अपने टेंटिकल्स में दबोच सकते हैं। इसके अलावा कई साइंटिस्ट ने इस विशाल जीवों के बारे में ये तक कहा है कि स्क्विड्स का वजन 700 किलो से भी भारी हो सकता है और ये जीव 200 मीटर पानी में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं।
हालांकि ये जीव अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बिताते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्क्विड को किसका डर है, लेकिन दोस्तों समुद्र की इतनी गहराइयों में एक जीव ऐसा भी है जो जायंट स्क्विड का भी शिकार कर सकता है और करता भी है। आर्टिक ओशन में पाई जाने वाली ग्रीनलैंड शार्क को इस इलाके की सबसे बड़ी मछलियों में से एक माना जाता है। इन मछलियों का शरीर तकरीबन 7 मीटर तक बढ़ सकता है और इनके शरीर का वजन करीब 1400 किलो तक भारी होता है। समुद्र में करीब 2000 मीटर गहरे पानी में पाई जाने वाली ये मछलियाँ 2 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में रह सकती हैं। ये मछली 500 साल तक जिंदा रह सकती है और एवरेज इसकी आयु 275 साल तक होती है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ठंडे पानी में पाए जाने वाले जीवों का शरीर गर्म पानी में पाए जाने वाले जीवों की तुलना में काफी बड़े आकार का होता है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको ये पता चल गया होगा कि समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का आकार आखिर इतना बड़ा क्यों होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें।